अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल लव स्पेल चेफुला। बस तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 17। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। सांझ की हालत तो देखने लायक थी। प्रीत घबरा सी जाती सांझ की हालत को देख के। जिस तरह से सांझ ने प्रीत को कस के गले लगाई थी, प्रीत को सांस लेने में दिक्कत तो हो रही थी। कुछ देर तक वो ऐसी रहने की कोशिश तो करती है, पर उसे भी तकलीफ हो रही थी। तो एक समय में वो बोलती है कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो सांझ अपनी पकड़ को थोड़ी सी ढीली छोड़ देती है। लेकिन सांझ की हालत तब भी ठीक नहीं हुई थी। प्रीत को समझ ना आ रही थी कि वो इस सिचुएशन में करेगी तो क्या करेगी। वो एकदम से सांझ को हक कर लेती है, अपनी बाहों में भर लेती है और बोलती कि कुछ नहीं हुआ। आपने आपने शायद कोई बुरी सपना देख ली है। कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। और सांझ भी एकदम से, क्योंकि उसकी तबीयत भी ज़्यादा ठीक तो थी नहीं, वो एकदम से जो प्रीत के लैब पे अपनी सर रखती है और कब वो सो जाती है उसे भी नहीं पता। प्रीत की एक हाथ को बड़ी कस के पकड़ी थी। वो समझ ना पा रही थी कि क्या है, और प्रीत उसकी सर पे सहला रही थी। उसे पूछनी तो थी, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवाल। और जिस तरह से सांझ सोई थी, उस पोजीशन में भी सांझ के वो चेस्ट साइड पे जो निशान है वो थोड़ी थोड़ी सी दिख रही थी। प्रीत की जो क्यूरिसिटी थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये निशान कैसी है। और आज ये जो एकदम से चिल्ला के उठी है, जो बोल रही थी चीख चीख के कि पिताजी रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। आखिर ये सारी चीज़ों का माजला क्या है? क्या है सांझ की ज़िंदगी के जुड़ी हुई कुछ राज शायद, जो अभी तक वो नहीं जानती है। क्यों और ये निशान? तभी एकदम से सांझ क्या करती है, जो प्रीत है वो सांझ की उस टी शर्ट के साइड पे थोड़ी सी हटाती है, तो वो निशान एकदम से दिखती है। दो निशान थे, लेकिन वो एक्चुअल निशान किसकी थी समझ ना पा रही थी। और वैसे ही वो सांझ को अपनी लैप में सर रखते हुए देती, उसके सर पे सहला रही थी और सोच रही थी सारी चीज़ों में। देखते देखते सुबह हो चुकी थी। सुबह के 8 बज चुके थे। 8 बज चुके थे। सांझ की फ़ोन में एकदम से आयशा की कॉल आती है। शायद कुछ इम्पोर्टेंट थी जो इतनी सुबह कॉल करी है। जो प्रीत है वो फटाक से फ़ोन उठाती है, तो एकदम से आयशा बोलती कि गुड मॉर्निंग, तू इतनी जल्दी उठ गई? मुझे लगे कि 2-3 बार कॉल करनी पड़ेगी। तभी प्रीत बोलती कि जी नमस्ते, मैं प्रीत बोल रही हूँ। अरे प्रीत, गुड मॉर्निंग, ये सांझ की फ़ोन तुम्हारे? तभी बोलती कि वो इनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ये सिचुएशन में हुई थी। वो कुछ कुछ चीज़ें डिटेल बताती है। आयशा थोड़ी सी घबरा सी जाती है, बोलती कि क्या वो ठीक है? प्रीत, मैं आ रही हूँ, ठीक है, तुम उसका ध्यान रखो। और वो कॉल कट कर देती है। अब प्रीत को समझ ना आ रही थी कि वो अभी फ़िलहाल क्या करेगी। और सांझ अभी तक उठी नहीं थी। प्रीत वैसी ही उसको लेके बैठी रहती है। लगभग 20 मिनट बीत जाते हैं और आयशा आती है। जैसे आयशा आके कॉलिंग बेल बजाती है, तो प्रीत अपनी लेफ्ट से थोड़ी सी जो सांझ की सर है उसको साइड करके पिलो के ऊपर रख देती है और जाके जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। जैसे दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है कि किस तरह डरी हुई है आयशा, और वो भागते हुए आती है सांझ को देखने के लिए। सांझ अब भी वैसी ही सोई पड़ी थी। वो प्रीत को पूछती कि क्या क्या हो गई है इसको। तो प्रीत पूरी चीज़ें बताती है कि फीवर थी, जो कि आयशा को भी पता थी। और सारी सिचुएशन आयशा सुन के वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। प्रीत एकदम से बोलती कि बताइए ना कि क्या हो गई है इनको, कुछ कुछ हुआ है क्या? ये अचानक एकदम से चीखे क्यों उठी? कुछ है इनके बीते जिंदगी मतलब पल से, या कोई पुरानी बातें पास लाइफ से जुड़ी हो? कुछ है क्या जिसके कारण वो अभी भी परेशान है? तभी एकदम से जो आयशा है वो बोलती कि देखो प्रीत, जब तक सांझ नहीं चाहती ना, इस बारे में जिक्र मत उठाना प्लीज़। वो जब उसकी मन होगी वो खुद बोल देगी, मैं कुछ नहीं बता सकती। और हाँ, ये सच है कि कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, शायद वो अभी तक अपने दिमाग से हटा नहीं पाई, और चाहकर भी शायद वो कभी ना हटा पाएगी। तो प्लीज़ कभी ये जानने की कोशिश मत करो। वैसे तुम ठीक हो ना?
देखिए हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। देखिए चलो ठीक है। तभी जो सांझ है वो एकदम से उठ जाती है, उठ के बैठ जाती है, बैठ के अपनी आंखों को मसलते हैं कि तभी देखती है कि सामने आयशा खड़ी है और प्रीत से बात कर रही है। वो एकदम से खड़ी होती है, आयशा के पास जाके बोलती है तू यहाँ पे क्या कर रही है इतने सुबह सुबह, हाँ। तभी आयशा देखती है सांझ की और वो एकदम से सांझ को हक करती है, बोलती कि तू ठीक है ना। सांझ एकदम से बोलती कि क्या हो गई है सुबह सुबह, मुझे क्या होनी थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोलती कि क्या तू डरा के रखती है हमेशा, क्या हो गई है, कल फीवर थी, आज तू नींद में चिल्ला रही थी। तभी सांझ बोलती कि क्या तो इसमें क्या बात हो गई, चिल्ला रही तो चिल्ला रही थी, अब ठीक हूँ मैं, तो इसलिए तू दौड़ के चली आई। तभी एकदम से आयशा बोलती कि नहीं थोड़ी सी फिक्र हो रही थी इसीलिए, और वैसे भी तुझसे इम्पोर्टेंट काम थी इसीलिए तो सुबह कॉल करी थी, तो प्रीत ने उठा ली तो उसने बताई कि तू नींद में ही चिल्ला के पड़ी है। तो एकदम से जो सांझ है वो प्रीत की ओर देखती है घूरते हुए, बोल की छोरी तेरे पास और कोई काम ना से क्या, ये भी तूने इसको बतानी थी। तभी प्रीत बोलती कि वो एक कॉल आ गई थी एकदम से, ये पूछने लगे थे तो हाँ हाँ ठीक है चल जा, चाय बना सकती तो थोड़ी। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि हाँ मैं बना लेती हूँ। एकदम से प्रीत उस साइड पे जाती है तो आयशा बोलती कि तू क्या उसको डरा के रखती है, हमेशा प्यार से बात नहीं कर पाती क्या उससे। तभी सांझ बोलती कि नहीं कर पाती, मैं ऐसी ही बात करती हूँ, कौन सी नई बात है, और बोल तू क्यों आई है। बोलती कि तुझसे मिलने के लिए आई हूँ यार। बोलती कि हाँ तो इम्पोर्टेंट काम क्या से। तो वहाँ पे जो आयशा है उसकी खुद की कुछ चीज़ें थी वो डिस्कस करनी थी उससे, क्योंकि आज आयशा की भी कुछ केसेस थी उसके कोर्ट में, तो वो डिस्कस कर रही थी सांझ के साथ। सांझ कुछ चीज़ें समझाती है, हालांकि आयशा कई बार पूछती कि सच में तू ठीक है ना। सांझ बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे ही ये दोनों अपनी चीज़ों पे डिस्कस वगैरह कर रहे थे और सांझ पूरी तरह से अपनी चीज़ों को कवर अप कर लेती है कि उसको उसके अंदर क्या हो रहे है क्या नहीं हो रहे, वो डिस्टर्ब है, कुछ समझ ही नहीं सकते सामने वाला शख्स ऐसे होते। और प्रीत जो है वो जल्दी जल्दी फ्रेश वगैरह होके वो ब्रेकफास्ट बना लेती है, आयशा के लिए भी बनाती है, क्योंकि इतना तो सेंस थी कि आयशा इतनी जल्दी जल्दी आई है तो लाजमी है कि ब्रेकफास्ट करी नहीं होगी, तो उस हिसाब से वो बना लेती है। बना के वो खाना वगैरह लेके आती है तो जो आयशा है वो बोलती है वाओ नाइस स्मेल, खुशबू तो ऐसे आ रही है कि मतलब खुशबू से ही पता चल रही है कि खाना बहुत अच्छी बनी है प्रीत, गुड जॉब। तभी प्रीत बोलती कि अभी तक तो खाया नहीं है आपने। बोलती कि खाने की ज़रूरत नहीं है, खुशबू से ही खाने का स्वाद का पता चल जाती है। तो एकदम से जो सांझ है बोली कि ठीक है तू खा मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तो सांझ उठ के वॉशरूम की ओर चली जाती है और जो आयशा है वो प्रीत की ओर देखे बोलती कि सावधानी रखो बर के, क्योंकि इसको इससे ना पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पूछा मत करो वरना तुम्हारे ऊपर भड़क जाएगी, वैसी भी पता नहीं तुम पे क्यों बरस पड़ती है हमेशा, सो टेक केयर बी केयरफुल ओके। तभी प्रीत बोलती कि जी वो ठीक है, और एक और सवाल है। एक और सवाल पूछो, डरो मत, मैं सांझ ही नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार से बात करती हूँ। तो ये नहीं वो भी करती है, बोलती है वो तो मुझे पता है कि किस तरह से बात करती है, चलो बिना डरे बोलो। कि वो मैंने ना उनके वो थोड़ी सी चेस्ट साइड पे हार्ट के साइड पे दो निशान देखे, वो कौन से निशान है। जैसे ये बोलते हैं आयशा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और वो प्रीत को एकटक देख रही थी। प्रीत एकदम से बोलती कि देखिए वो अगर ना बोलनी है तो ना बोलिए, मैं इस चीज़ को उनसे डिस्कस नहीं करूँगी, बस कि क्यूरिसिटी है। तभी एकदम से आयशा बोलती कि सुनो बस एक चीज़ ध्यान रखना, उससे इस बारे में कुछ सवाल कोई भी सवाल नहीं करनी है तुम्हें, ठीक है। ये गोली की निशान है जो शायद उसकी पास से जुड़ी है, बस इतना बता सकती हूँ, आगे मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। तभी एकदम से प्रीत दंग रह जाती, शॉक हो जाती और चुप हो जाती। उसके पास और कोई सवाल कैसे वो करेगी, पहले से ही बोले दिए जाते कि मैं कुछ बोल नहीं सकती, तो चुप हो जाती है। एकदम से जो सांझ है वो आ जाती है, जैसे आती है आयशा चुप हो जाती है और बोलती कि वैसे चाय की कलर भी अच्छी है, चलो तुम भी बैठो। ये दोनों
वहाँ पे बैठते हैं, सांझ आती है, तीनों इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। और आयशा पूरी तरह से तैयार होकर आ चुकी थी, यहाँ से सीधा वो जाएगी ऑफिस, उसी हिसाब से आई है। तो देखते देखते 9 बज गए थे। तो एकदम से सांझ जो है प्रीत की ओर देखे, बोलती तुझे कॉलेज ना जानी है क्या? बोली हाँ जानी है ना। तो बोलती हाँ तो तैयार हो जा। कौन सा, इसके लिए भी तेरे लिए मुहूर्त निकालूं मैं? कि नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। तो वो जाती है। आयशा बोलती कि कभी तो प्यार से बात कर लिया कर, तो क्यूट सी है वो, उसकी फेस की ओर देख के कोई इस तरह से कैसे बर्ताव कर सकती है यार? ये गलती भी करे तब भी मैं कुछ ना बोल सकती हूँ। तभी सांझ बोली हाँ तो एक काम करना, तू ही रख ले, घर भेज दूँ तेरे? देखिए हद होती है यार। ठीक, और नहीं तो क्या, डरा के नहीं रखूंगी ना तो सर पे चढ़ने नाचने लगेगी ये छोरी। तू भी ना कभी नहीं बदलेगी, तेरा कुछ नहीं हो सकती। तो ये दोनों बात करने लगते। प्रीत कॉलेज के लिए प्रॉपर तैयार हो जाती है और आयशा कार लेके आई थी। तो आज क्या करती है, जो सांझ थी वो अपनी बाइक लेके नहीं जाती, ये लोग कार से ही जाते हैं। और एज यूजल लिफ्ट में उसका उस तरह से कस के हाथ पकड़ना, ये अब रेगुलर रूटीन की बेसिस में आ ही जाता है, बोल सकते हो। तो ये लोग पहले जाते हैं, प्रीत को छोड़ते हैं कॉलेज, और वहाँ से ये लोग चले जाते हैं अपनी ऑफिस की ओर। प्रीत जैसे ही कॉलेज पहुँचती है, एंजल उससे मिलती है, गुड मॉर्निंग बोलती है। तो देखती है कि आज प्रीत थोड़ी सी मायूसी है। तो पूछती है कि क्या हो गई? वो बोलती है कि वो सांझी की तबीयत ठीक नहीं है। तो एंजल बोलती है कि अरे क्या हो गई है? बोलती कि प्रीत एकदम से एंजल को जवाब देती है, पता नहीं हाई फीवर थी कल और आज होप्स हो कि वो ठीक रहे। तो एंजल बोलती कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी सांझ दी, वैसे भी वो बहुत स्ट्रांग है। तभी एकदम से जो प्रीत है उसके दिमाग में वही पिन करती है कि जो सांझ की पास्ट लाइफ से क्या एंजल को कुछ पता है? क्योंकि एंजल को अपने भाई से बहुत कुछ पता तो थी सांझ के बारे में। तो एकदम से बोलती कि अच्छा एंजल, मैं कुछ पूछूं? एंजल बोलती कि हाँ ये भी कोई पूछने वाली बात है, पूछो तू हक से। तो बोलती कि क्या तुम्हें सांझ जी के बारे में कुछ पता है? मतलब पहले कहाँ रहती थी, क्या हुई है उनकी ज़िंदगी में? एंजल बोलती कि देखो वैसे ये सब मुझे नहीं पता, भाई बोल सकते हैं क्योंकि भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंजल दी और वो आयशा दी, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, ये तीनों ही बेस्ट फ्रेंड्स है। तो शायद भाई को पता होगी, अगर तुम कहो तो मैं भाई से पूछूं? तभी एकदम से प्रीत बोलती कि नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी एंजल बोलती है कि क्या हो गई है, बोलो। कि कुछ नहीं, चलो क्लास में चलते। ये लोग क्लास में जाते हैं, अपना क्लासेस वगैरह प्रॉपर लेते हैं। पर बार बार प्रीत के दिमाग में सांझ की ये चीज़ बार बार पिन कर रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुई। गोली के निशान, सीने में गोली के निशान लेके सांझ घूम रही है। आखिर क्या हुई थी सांझ की ज़िंदगी में, बार बार उसके दिमाग में पिन कर रही थी। वो पढ़ाई पे ध्यान दे नहीं पा रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी। तो एंजल नोट करती है, क्योंकि आज भी प्रीत को डांट पड़ती है। एंजल बोलती कि यार क्या हो गई है तुम्हें, तुम पढ़ाई से हट रही हो, फोकस हट रही है तुम्हारी। अब रोज़ रोज़ मैं क्लास बंक करके तुम्हारी माइंड को रिफ्रेश करके नहीं ला सकती हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या कर रही हो तुम, कहाँ हो, ध्यान कहाँ है? तो बोलती कि पता नहीं, दिमाग में कुछ चीज़ें। तो बोलती कि कौन सी चीज़ें? देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझसे तो शेयर कर सकती हो प्लीज़। प्रीत सोचती है कि हाँ दोस्त तो है, पर क्या सांझ के बारे में वो शेयर करेगी ये सारी चीज़? उसे ये चीज़ सही नहीं लगती। वो बोलती कि नहीं कुछ नहीं, बाद में बात करेंगे, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ चीज़ों पे ध्यान देने की। जैसे तैसे लेक्चर एक के बाद एक जा रहे थे, और उधर जो सांझ थी उसकी तबीयत कुछ अच्छा खासा तो थी नहीं, उसे सरदर्द तो बहुत हो रही थी, पर फिर भी वो काम कर रही थी। आयशा को ये चीज़ पता थी कि सांझ बेहद ज़िद्दी लड़की है, अगर वो किसी चीज़ पे अड़ी रहे ना तो वो अड़ी रहती है जब तक ख़त्म ना करे। वो अपनी काम जब तक ख़त्म ना करेगी तब तक कुछ ना करेगी, ये चीज़ आयशा को बहुत अच्छी से पता थी। और अगर सांझ को डिस्ट्रैक्ट करनी है तो युवराज को बुलाना ज़रूरी है, ये सोचते हुए वो पहले अपनी चीज़ें सॉर्ट करती है और फिर वो युवराज को कॉल करती है। युवराज फ़ोन उठाता है, बोलती कि हाँ बोल, आज मेरा याद कैसे आ गया? लेकिन तू जल्दी ऑफिस आ पहले, ये सांझ की तबीयत ठीक नहीं है, पिछले चीज़ें की शायद अपनी ज़िंदगी की कुछ पुराने पन्ने फिर से उठा लिए इसने, फिर से डिस्टर्ब हो गई।
तो बोली अरे यार पता नहीं कुछ महीने बाद इसको क्या हो जाती है। लेकिन जो भी हो आएगा। बोलती कि हाँ हाँ आधे घंटे में आ रहा हूँ। बोली कि चल ठीक है। तो वहाँ पे वो बात होती है और वाकई में आधे घंटे बाद युवराज पहुँच जाता है। और वो पहुँचती बोलती कि हाय गर्ल्स कैसे है। तभी एकदम से पूछती कैसे है मतलब कैसे होते है क्या है। बोली अरे तुम दोनों मतलब क्या हो भाई, काम में इतना डूबे हुए हो, एक लौता दोस्त हो मेरा, कम से कम मुझसे हाल चाल पूछ लो। सांझ इन सारी चीज़ों में ध्यान देती ही नहीं है, वो अपनी ही चीज़ों में व्यस्त थी। तो युवराज देखता है कि सच में ये अपनी ही चीज़ों पे अड़ी रहती है, ऐसे उसको डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं जा सकते। तो युवराज एकदम से आता है और बोलते कि सांझ चल मेरे साथ। तभी सांझ बोलती कि कहाँ जानी है। बोलती कि क्लब में। क्लब में क्यों, आज क्या है। एक दोस्त ने पार्टी रखा है। तो बोली कि इस वक्त। बोलती कि और नहीं तो क्या, इस वक्त नहीं तो क्या, रात को। रात को तो जाएगी नहीं, तो दिन में ही चलते हैं, क्या दिक्कत है। क्यों आयशा जाएगी। तभी आयशा बोलती कि ज़रूर जाऊंगी। क्योंकि आयशा को भी पता थी कि अगर सांझ को डिस्टर्ब कर ही नहीं गई तो दिक्कत मतलब बहुत दिक्कत हो सकती है। ये सोचते हुए वो एकदम से क्या करती है, बार बार युवराज को इशारा कर देती कि मना जैसे भी हो। तो युवराज तो मतलब अगर कुछ चीज़ उसको करना पड़ता है तो करना मतलब करेगा ही। अगर उसको यहाँ से सांझ को उठाना है तो उठाएगा ज़रूर। तो लग जाता है और तंग आके आखिरकार सांझ हार मान जाते हो, बोलती कि चलो ठीक है चलते हैं। लगभग 4 बज चुके थे उस वक्त और ये तीनों जाते हैं और सांझ के दिमाग से चली गई थी कि उसे प्रीत को लेने के लिए थोड़ी अर्ली भी जानी होगी, कोचिंग से उसे घर ले जानी होगी। ये चीज़ थोड़ी देर के लिए दिमाग से चली जाती है। ये लोग क्लब में जाते हैं। क्लब में युवराज जो है दोनों को लेकर एक साइड में जाते हैं, बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे। इन तीनों का अलग ही है, अलग जोन है। ये लोग मस्ती मजाक बहुत करते हैं और युवराज जो है थोड़ा फ्लर्टी इंसान था। लड़कियों के साथ भर भर के फ्लर्ट करना उसका एक आदत बोल सकते हैं। जहाँ पे लड़की दिखी वो लुढ़क जाता है। और बता दे कि युवराज कहीं ना कहीं शायद शायद इसीलिए बोल रहे थे कि कुछ चीज़ है, वो आगे चल के पता होगी कि शायद वो हमारी सांझ को पसंद करती है। तो वैसे होते वो जैसे जैसे करते हैं आयशा आयशा को इस चीज़ से बहुत चिढ़ मचती थी कि ये लड़की देखा नहीं कि ये लुढ़क जाता है हमेशा। वैसे ही होते हैं। इन दोनों बात करते करते एकदम से जो है आयशा वो ड्रिंक लेके आती है, थोड़ी बहुत वोडका शॉटका होती है, एक दो पैग मारने से क्या हो जाएगी, वे सोच के वो पीने लगती है। तो सांझ की ओर देती है। सांझ हमेशा ऐसा नहीं करती कि वो बिना कुछ बोले गटक लेती है, पर अचानक क्या हो गई पता नहीं कि वो एकदम से लेती है और बिना कुछ कहे वो गटक लेती है। आयशा थोड़ी देर के लिए शॉक होती है कि कभी ऐसे नहीं होती, आज पहली बार इसने मना भी नहीं की। तो आयशा बोलती कि तू ठीक है। बोलती कि हाँ मुझे क्या होगी। लगभग 3-4 पैग वो मार चुकी थी। और उधर युवराज एकदम से आता है और वो देखता है कि 4-5 ग्लास जो है खाली है। और आयशा की ओर वो घूर के देखता है। बोलती कि क्या किया तूने, इसको पिला दिए और ये पी भी लिए। कि पता नहीं ये कौन सी जोन में है, मैं तो बस झूठ मूठ के पूछ ली थी, ये ले लिए। क्या हो गई इसको। और तब तक सांझ को चढ़ चुकी थी। यहाँ पे कॉलेज तो ख़त्म होते हैं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जो एंजल थे उसको लेके कोचिंग जाती है, प्रीत को लेके कोचिंग भी ख़त्म होते हैं। लेकिन कोचिंग से निकलने के बाद सांझ की कोई अता पता थी ही नहीं। एंजल बोलती कि दी कहाँ रह गई है आज। तभी प्रीत बोलती कि पता नहीं, वैसे तो आके खड़ी रहते हो। तभी एंजल बोलती कि हाँ तो कॉल कर लो ना। कॉल करती है। एंजल को भी इतनी तो थी कि जब तक वो आए नहीं तब तक वो छोड़ के ना जाए, वो खड़ी रहती है जब तक सांझ आती नहीं है। लेकिन सांझ की फ़ोन में कॉल जा नहीं रही थी। तो प्रीत बोलती कि ये तो कॉल जा नहीं रही है। तभी एंजल बोलती कि अचानक क्या हो गई है कि फ़ोन नहीं उठा रही, कहीं उनकी तबीयत ना ख़राब हो गई। ये सोच के प्रीत की दिल घबरा जाती है। वो एकदम से फिर से कॉल करती है सांझ के फ़ोन में, पर लग नहीं रही थी। तो आयशा को कॉल करती है। लकीली आयशा अपनी फ़ोन की ओर नज़र डाल लेती है तो देखती है और वो एकदम से कॉल रिसीव करती है। तो रिसीव करती ही प्रीत सीधा पूछती कि जी जी नमस्ते मैं प्रीत, वो सांझ जी अभी तक मुझे लेने नहीं आई। तभी आयशा बोलती ओह शिट प्रीत, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, वो क्या है ना सांझ को थोड़ी सी डिस्टर्ब करनी थी, पता नहीं वो कौन सी जोन में है तो उसे थोड़ी सी हटानी थी, तो हमने उसको लेके क्लब आ गए थे।
तो थोड़ी बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे, उसकी माइंड डाइवर्ट करने के लिए तो थोड़ी सी पी लिए इसने। अब ये इसको चढ़ चुकी है, अब हमें तो लेट हो जाएगी, तो अच्छा तुम रुक सकती हो क्या, हम बस आ ही रहे हैं, तुम्हें वहाँ से रिसीव कर लेंगे। तभी प्रीत बोलती कि वो ठीक तो है ना, बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, एक काम करो, तुम घर जा सकते हो क्या, उसका एक्स्ट्रा कीज़ ना वो वॉचमैन के वहाँ पे है, तुम जाओ, मैं बात करके वो कीज़ तुम्हें देती हूँ, अगर तुम घर पहुँच सकती हो तो अभी पहुँचो। तो बोलती कि हाँ ठीक ठीक है, मैं घर पहुँच सकती हूँ। तो एकदम से एंजल बोलती कि अरे मैं हूँ ना, मैं पहुँचा देती हूँ घर, कौन सी बड़ी बात है, चल। तो एकदम से आयशा बोलती कि अच्छा एंजल है, अच्छा तो उसके साथ तुम घर पहुँचो, बाकी की चीज़ वहाँ पे वॉचमैन है उनसे बात करा देना, मैं कीज़ तुम्हें लेके दूँगी। तो ये बात होती है, एंजल उसको लेके पहुँचती है, और वैसे ही आयशा जैसे पहुँचती है तो फिर से आयशा को कॉल करी जाती। तो आयशा वॉचमैन से बात करके, क्योंकि आयशा कई बार आई जाई रहती है, यहाँ पे आती जाती रहती है सांझ के साथ, तो वॉचमैन भी बहुत अच्छे से आयशा को जानते थे, तो वो एक्स्ट्रा जो कीज़ होते थे वो दे देते हैं। देने के बाद ये लोग घर जाते, घर पहुंचते, और तब तक एंजल के फ़ोन में भी उसकी मॉम की कॉल आती, तो एंजल ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती थी। और जो हमारी प्रीत थी वो भी बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम चले जाओ, और थैंक यू मुझे यहाँ छोड़ने के लिए। तो एकदम से एंजल बोलती कि पागल हो क्या, दोस्त हो, अरे दोस्ती में ये क्या थैंक यू सॉरी, आइंदा मत बोलना, ठीक है मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। ये बोलते हुए एंजल भी चली जाती है। प्रीत फ्रेश वगैरह होती है, कुछ खाना वगैरह सिंपल वो बना लेती है, बस वो इंतज़ार करती है कि कब सांझ आएगी। घबराहट तो उसे बहुत हो रही थी, शायद जब तक वो सांझ को ठीक ना देखे तब तक शांति नहीं मिलेगी। वो कमरे में बस टहल रही थी, खाना वगैरह तो बना चुकी थी, बस इंतज़ार उसकी सांझ की थी। और इधर जैसे ही ये लोग क्लब से निकलते हैं, आयशा को जल्दबाजी में अपने घर जानी थी, तो युवराज को बोल देती है कि प्लीज़ कृपया संभाल के सांझ को घर पहुंचा के फिर तू अपने घर चले जाना। युवराज ये बोलती कि हाँ कौन सी नया बात है, कई बार छोड़ चुका हूँ इसको घर पे, आज भी छोड़ दूंगा, तो चल अपने घर। तो ये जाते हैं और युवराज अपने कार में सांझ को बड़े आराम से सेफ्टी उसके घर ले आती है, और कॉलिंग बेल जैसे बजाते हैं, प्रीत एकदम से फटाक से जाके दरवाज़ा खोलती है। जैसे खोलती है वो युवराज को देख के थोड़ी सी शॉक होती है, और युवराज ने एक साइड से सांझ की शोल्डर को पकड़ा हुआ था और दूसरे साइड उसकी कमर को। ये चीज़ ना प्रीत को अच्छी नहीं लगती है, और एकदम से वो डोर से बोलती कि आप एक काम करिए, आप इन्हें मुझे दीजिए, मैं संभालूंगी। युवराज बड़े घूर के प्रीत को देखता है कि ये इत्तू सी है और इसको संभालने की बात कर रही है। तो युवराज बोलती कि क्या बोल रहे हो तुम इसको संभाल नहीं पाओगे, वैसे मैं करता हूँ, अ, तुम साइड हटो। लेकिन प्रीत को ये पसंद नहीं थी, पता नहीं क्यों। वो बोलती कि मैंने बोली ना कि आप इनको मेरे साइड पे दे दीजिए, मैं संभाल लूँगी। युवराज बोलती कि यार देखो, समझने की कोशिश करो प्रीत, इसको तुम संभाल नहीं पाओगे, वैसे भी ये लड़खड़ा रही है, चल नहीं पाएगी। बोलती कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी। अब प्रीत पता नहीं वो बहस पे आ जाती है। युवराज का ये था कि तुम साइड से हटो, मैं उसको लेके कम से कम काउच तक लेके जाता हूँ। प्रीत को मंजूर नहीं थी, वो बोलती कि मैं संभाल के लूँगी। तो एकदम से युवराज बोलती कि भाई लो लो संभालो तुम। तो जैसे ही वो लेती है तो भाई जो सांस थी सच में भारी तो बहुत थी, और प्रीत जैसे तैसे करके उसकी शोल्डर तक पकड़ती है, और जैसे तैसे वो काउच के साइड पे लेके आते हैं। युवराज बहुत अजीब तरीके से, उसे बहुत अजीब लग रहा था ये चीज़ें, और वो एकदम से बोलती कि लो भाई ध्यान रखना इसका, मैं चलता हूँ। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि जी थैंक यू इनको घर तक पहुँचाने के लिए। तभी युवराज कुछ जवाब तो नहीं देता, वो बस हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। और इधर जो प्रीत है वो क्या करती है, सांझ की पैर को काउच के साइड पे प्रॉपर उठाती है, और जूते वगैरह वो खुद खोलती है अपने हाथ से। और जैसे ही खोलती है वो उसके जो कोट पहनी थी वो ओपन करने लगती है, तो एकदम से सांझ हाथ पकड़ लेती है, बोलती कि क्या कर रही है छोरी, ये सब करने की ज़रूरत ना से, और मेरे पैर पे हाथ मत लगाना आइंदा से, मुझे कमरे तक छोड़ दे, मैं ठीक हूँ। प्रीत बोलती कि ये खोलने दीजिए ना, आपको घुटन महसूस हो रही होगी। सांझ बोलती कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो एकदम से क्या करती है, शान जो है खुद से कोशिश करती है उठने के लिए, और जाने की कोशिश में वो लड़खड़ा रही थी, और जैसे जैसे वो गिरने लगेगी प्रीत संभालती है, बोलती हराम से
इसीलिए बोल रही थी कि, तभी सांझ बोली कि मैं ठीक हूँ, शरीर में उतनी अब तक जोर है कि मैं खुद के पैरों में चल सकती हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत ना से। तभी प्रीत एकदम से बोलती है, हाँ तभी तो किसी के कंधे पे आई हो आप। एकदम से सांझ बोलती कि क्या बोली तूने? तो प्रीत बोलती कि कुछ नहीं, चलिए आप। तो कमरे तक उसको ले जाते हैं, वो बेड तक उसको बैठा देती है। अब सांझ की पूरी शरीर एकदम से साथ छोड़ देती थी, तो जैसे बेड तक ले जाने लगती है तो बेड पे बैठती ही वो एकदम से लेट जाती है। इस दौरान जो प्रीत की दुपट्टा है वो उसके हाथ में रह जाते, तो खींचने के कारण प्रीत भी थोड़ी सी एकदम से झुक जाती है उसकी ओर। जैसे ही झुकती है तो बोलती है, आराम से। सांझ बोलती है, क्या आराम से, मैं ठीक हूँ, तो अपना काम कर जाके। प्रीत एकदम से सांझ की ओर देखती है। सांझ अपनी आंखें पूरी तरह से खोल तो नहीं पा रही थी, पर काफ़ी खूबसूरत थी उसकी आंखें, और नशेली हालत में और ज़्यादा नशेली हो चुकी थी ये आंखें की कशिश में कुछ तो नशा थी जो प्रीत अपनी आंखों को हटा नहीं पा रही थी। एकदम से सांझ अपनी आंखों को थोड़ी और बड़ी करने की कोशिश तो कर रही थी, पर हो नहीं पा रही। तो बोलती है, ऐसे घूर के काहे देख रही है तू मुझे, हाँ क्या हो गई? प्रीत बोलती है, वो कुछ कुछ नहीं। तो एकदम से प्रीत क्या करती है, सीधी होकर खड़ी हो जाती है और एकदम से वहाँ से चली जाती है। वहाँ से चली जाता है और सांझ को अजीब सी लग रही थी, तो एकदम से जैसे तैसे उठती है, अपनी पूरी ज़ोर लगा के वॉशरूम जाती है, अपनी फेस पे बार बार पानी को थ्रो करती है ताकि तो पूरी तरह से थोड़ी बहुत तो होश में आए। अब उसे पता थी वो कहाँ है, क्या कर रही है, इतनी भी वो चढ़ी नहीं कि पूरी बेहोशी की हालत में जाए। वो कुछ कुछ होश उसमें अब भी थी कि वो घर आ चुकी है, वो शांत प्रीत से बात करी है, ये चीज़ उसको अच्छे से ध्यान आती है। उसके बाद जो चीज़ें होती है, प्रीत क्या करती है, थोड़ी बहुत वो चाय बना के ले आती है। अब उसको कभी ये सारी सिचुएशन में वो कभी आई नहीं थी कि जब लोगों को ऐसे चढ़ी जाती है नशे में तो क्या करनी चाहती है। अब गाँव की छोरी थी, ऐसे सिचुएशन में कभी पड़ी ही नहीं कि नशा चढ़ने के बाद ऐसा क्या करनी पड़ती है कि नशा उतर जाए। हाँ, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पता थी, पर इस वक़्त शायद उसकी दिमाग काम नहीं कर रही थी। वो गरम चाय लेके जा रही थी कि उसी दौरान उसके फ़ोन में एकदम से आयशा की कॉल आती है। वो एक ही रिंग में उठा लेती है। आयशा बोलती है कि युवराज ने छोड़े हैं ना सांझ को, वो ठीक है? एकदम से वो बोलती कि हाँ, हाँ, वो ठीक है, मैं चाय बना के लेके जा रही हूँ। तभी आयशा बोलती कि चाय बना के लेके जा रही हूँ, किसके लिए? बोलती कि वो सांझ जी के लिए। वो थोड़ी-सी नशे में है, चल नहीं पा रही है। तभी आयशा एकदम से बोलती कि यार प्रीत तुम क्या हो? मतलब अगर नशे में हो इंसान तो नींबू पानी पिलानी चाहिए। नशा उतरने के लिए गरम चाय कौन देते हैं? देखिए वो तो बोलती कि हाँ गरम चाय दो, नशा थोड़ी-सी उतरने के बाद जब उसको हैंगओवर होगी तब चाय दे देना, या कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग वाली। अभी नहीं, अभी नींबू पानी दो, ठीक हो जाएगी। वैसे भी उसे आदत है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। वैसे तो पीती नहीं है, पता नहीं आज क्या सोच के पी लिए। तभी एकदम से जो प्रीत है वो बोलती है, हाँ ठीक है, मैं अभी दे रही हूँ। और वो कॉल कट करती है। वो फिर से जाती है, चाय की कप रखती है और नींबू निकाल के, वो पहले नींबू को निचोड़ के अच्छे से नींबू पानी बना के वो ले आती है। तब तक सांझ अपनी फेस में पूरी तरह से पानी थ्रो अप करके थोड़ी सी फ्रेश होकर वो आके बैठ जाती है। दिम पूरा माथा उसका अब भी घूम रही थी, बस बेड पे बैठी हुई थी। और एकदम से प्रीत आती है और वो बोलती है कि ये थोड़ी सी पी लीजिए, आप ठीक हो जाओगी। तभी सांझ बोलती कि क्या है ये, कि वो नींबू पानी है, मुझे ना पीनी नींबू पानी, इतनी भी ना चढ़ी है कि मुझे नींबू पानी की ज़रूरत है। तू अपना काम कर जाके, या तो पढ़ाई कर, मेरा ध्यान रखने की कोई ज़रूरत ना से, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे तू। देखिए प्लीज़ पी लीजिए ना, आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, प्लीज़। तो जो सांझ है उसको पीनी ही नहीं थी, वो बार बार बोलती कि छोरी पागल मत बन, तू जा अपनी चीज़ों पे ध्यान दे। पर एकदम से प्रीत बोलती कि मैं बोली ना, आप पी तो सकती हो ना, कोई जहर थोड़ी ना दे रही हूँ। तब एकदम से सांझ बोलती कि अच्छा तुझे जहर देनी है मुझे? बोली, नहीं नहीं, मैं बस ऐसे बोल रही हूँ, आप पी लीजिए ना। तो एकदम से वो करीब जाती है। जाने के बाद क्या होती है, वो देने की कोशिश कर रही थी और सांझ पीछे हटने की, और इसी चीज़ों में थोड़ी सी सांझ के कपड़ों में गिर जाती है
और वो एकदम से प्रीत को बोलती है पागल हो गई है क्या, क्या कर रही है तू, खराब कर दिए ना कपड़े। एक तो मुझे समझ ना आती क्या दुश्मनी है मेरे साथ तेरी, कभी तू मेरे ऊपर आके गिरती है, कभी मेरे कपड़े खराब कर देते, तो और आज भी सेम हरकत, क्या हो गई है तुझे। जब मैं बोली मैं ठीक हूँ मुझे कुछ ना हुई है, तेरे दिमाग में बात जाती ना क्या। तभी प्रीत बोलती कि तो मैं भी तो बोल रही थी कि आप थोड़ी सी पी लीजिए कि क्या ही हो जाएगी। फिर बोलती कि अब इसका क्या करूँ, मैंने, तूने मेरी टी शर्ट ख़राब कर दी है। वो बोलती कि वो मैं क्लीन कर देती हूँ। ये बोलती वो अपनी दुपट्टे से वो एकदम से क्लीन करने लगती है। आई मीन सांझ की जहाँ पे वो नींबू पानी गिरी थी वहाँ पे थोड़ी सी चेस्ट साइड पे, तो एकदम से क्लीन करती लगती है। इधर पता नहीं सांझ को अजीब लग रही थी और वो बोलती कि कर क्या रही है, ये सब ज़रूरत ना से, तू हट सामने से। और वो एकदम से ना थोड़ी सी पुश कर देती है। अब उसको समझ नहीं आती, थोड़ी सी पुश इतनी ज़ोर से लग जाए पर लग जाती है। प्रीत थोड़ी सी अनबैलेंस होकर एकदम से साइड में गिरने वाली थी कि सांझ फिर से हाथ पकड़ लेती है। बोलती कि क्या मुसीबत है, तू गिरती पड़ती क्यों रहती है, खाना नहीं खाती क्या, कल से ना थोड़ी ज़्यादा खा लिया कर। तो फिर बोलती कि आप ही ना तो धक्का दी। तो सांझ चुप हो जाती, लेकिन जिस तरह से वो हाथ पकड़ी थी ना थोड़ी सी करीब आ गई थी, इधर जैसी करीब आई थी प्रीत की दिल के धड़कने तब से तेज थे जब सांझ की हाथ में उसके दुपट्टा फंस गई थी। वो थोड़ी सी झुक गई थी और सांझ की आंखों में देखी थी। तब से उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ थे और जब जब वो करीब आ रही थी उसकी पता नहीं मुझे अजीब सी सेंसेशन हो रही थी उसकी बॉडी में, जो समझ ही नहीं पा रही थी। सांझ बात कर रही थी, प्रीत की नज़र सीधा सांझ की आंखों से जाके टकराती है और आंखों से उसकी नोज़ तक, उसकी नोज़ से लेकर उसकी होठ के सुर्खियों को तक आके थम जाती है। पता नहीं अजीब सी लग रही थी। सांझ एकदम से बात करते करते देखती है कि प्रीत कहाँ देखती है, तो एकदम से बोलना बंद कर देती है और थोड़ी सी पीछे हो जाती है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। करके वो बेड साइड पे जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। बैठ के वो एकदम से बोलती है कि वो ग्लास दे के जा। तो प्रीत जाती है एकदम से ग्लास देती है और बोलती है ये लीजिए। तभी एकदम से सांझ जो हो चुप से वो एकदम से पी लेती है और उसके और वो ग्लास देती है, बोलती है अब जा अपनी चीज़ कर, खाना वगैरह मुझे खानी ना है, अपना खाना खुद ख़त्म करना, पढ़ाई वगैरह जो भी है करके सो जाना, ठीक है। वो बोलती कि हाँ ठीक 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 है। ये बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है प्रीत। वो जाती है किचन में, लेकिन बात अलग होती है। जहाँ पे सांझ ने वो नींबू पानी की सिप ली थी, ग्लास में होठ रखकर एक शेप पर गए थे ग्लास में। वो बार बार पता नहीं उसके दिमाग में वही चीज़ आती है, जिस तरह से सांझ बात कर रही थी उसकी होठ काँप रहे थे। प्रीत एकदम से पता नहीं पूरी बॉडी उसकी एकदम से वाइब्रेट होने लगती है और वो एकदम से जल्दी से वो ग्लास को साइड में रख देती है। बोलती है हो क्या रही है मुझे, और एकदम से ऐसे जो जैसे करती है किचन में, तो उसे कुछ आवाज़ सी आती है जैसे कि कोई टकरा गई हो या गिर गई हो, तो भागते हुए फिर से आती है सांझ के कमरे में। सांझ एकदम से शायद वो चल रही थी और थोड़ी सी लड़खड़ा के वो काउच के साथ ठुक गई थी, अपनी पैर पकड़ के काउच पे बैठ गई थी। वो बोलती कि शिट यार मैं भी ना। प्रीत एकदम से बैठती उसकी पैर पकड़ने लगती, तभी सांझ बोलती मना करी ना तू, मेरी पैर छूने की कोई ज़रूरत ना है, पागल हो गई है क्या। नहीं नहीं वो आपको चोट लगी है क्या, लग गई है यहाँ पे। बोली कि ना ठीक है कोई बात नहीं। तू क्यों आई है, बोली ना तू अपनी पढ़ाई वगैरह ख़त्म कर। बोली कि हाँ बस एक काम करिए ना, आप पहले बेड पे सो जाइए। सांझ ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, वो आती है और बेड पे सोती है चुप से और सो ही जाती है। प्रीत कुछ देर तक खड़ी रहती है, देखती कि हाँ ये तो सचमुच के सो गई, तो वो जाती है, वो अपना लिए खाना वगैरह बना लेती है, कुछ खाती है, हालांकि ज़्यादा वो खाती नहीं है। उसके बाद वो आती है, आके सांझ के साइड में वो बैठ जाती है। और तब तक उसके पास एंजल का भी कॉल आ चुकी थी कि दी ठीक है ना, वो आ चुकी है। तो थोड़ी बहुत बात होती है कि हाँ आ गई है, ठीक है चलो ठीक है कल मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ और ज़्यादा परेशान मत होना प्लीज़, वैसे भी तुम कुछ चीज़ से पहले से ही डिस्टर्ब हो। बोलती है हाँ। थोड़ी बहुत ऐसे बात होती है, उसके बाद जो होते हैं एकदम से प्रीत सांझ की ओर देखती है। सांझ की ओर देखती तो सांझ थोड़ी सी करवटें बदली थी, तो उसकी सर थोड़ी सी पिलो से हट गई, वो उसके साइड पे जाती है घूम के।
जाके उसकी सर को पकड़ती है और पिलो के प्रॉपर एडजस्ट करके उसके पिलो के ऊपर रख देती है। इस बीच सांझ की कुछ जुल्फ़ें उसकी फोrehead पे आ गई थी, तो प्रीत क्या करती है, थोड़ी सी झुकती है और सांझ की फोrehead से आहिस्ता से सारे जुल्फ़ों को हटाकर उसकी कान में गूंज देती है। उस वक्त सांझ बेहद खूबसूरत लग रही थी, प्रीत की नज़र नहीं हट रही थी। और तभी सांझ एकदम से दूसरी बार करवटें बदलती है, तो प्रीत की सर के ऊपर उसका मतलब प्रीत की हाथ के ऊपर उसका सर रख देती है। प्रीत की हाथ उसकी गाल को छू रही थी। प्रीत एकदम से ज़मीन पे बैठी है और सांझ की ओर एकटक देख रही थी। बार बार प्रीत की नज़र केवल सांझ की होठों तक जाती है। सांझ की होठ बड़ी अट्रैक्टिव तो थी, प्रीत की नज़र नहीं हट रही थी। कुछ देर तक ऐसे निहारने के बाद प्रीत को न जाने क्या होती है, वो एकदम से अपनी राइट हैंड के थंब से जो सांझ की लोअर लिप है उसको थोड़ी सी टच करती है। जैसी टच करती है ऐसा मानो कि उसकी पूरी शरीर में एकदम से करंट दौड़ गई हो और वो तुरंत पीछे हो जाती कि ये थी क्या चीज़। आज स्टोरी हम यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा एंड गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल।